हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी की जो पीआरटी के जो सेशन के जो कट ऑफ थे उसके बारे में। इस वीडियो में डिटेल पे बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने अपने जो है आंसर की को ज़रूर चेक कर लिया होगा और एक रफ़ आइडिया आपको मिल गया होगा कि आपके मार्क्स लगभग कितने बन रहे हैं। तो इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया जाएगा और उसको आप देख करके अपने जो भी मतलब चीज़ें हैं उसको एक रिजल्ट तक आप पहुँच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस पे कुछ एनालिसिस बेस्ड चीज़ें हैं। जैसे कि देखा जाए कि सबसे पहले पदों की संख्या बात किया जाए तो 79,943 कुल मिला के पोस्ट थे, जिसमें कि बिहार और अदर स्टेट दोनों के पोस्ट शामिल हैं पीआरटी में। इसमें लगभग जो अपीयर कैंडिडेट जो बताया गया था आयोग के द्वारा, ये बताया गया था कि एग्ज़ाम देने के लिए लगभग 5,24,230 कैंडिडेट ही इसमें आए थे और लगभग कुल मिला करके 7,80,000 या फिर 7.5 लाख के ऊपर लगभग आपके फॉर्म पड़े थे। यानी कि लगभग 2 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स ने, 2.5 लाख लगभग कैंडिडेट्स ने यहाँ पे एग्ज़ाम को छोड़ दिया था। इसके साथ साथ दोस्तों कई और भी फैक्टर्स हैं जो आपके रिज़ल्ट को जो है आप जानते हैं कि इफ़ेक्ट डालेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में एक बीएड बीटीसी का जो केस आपका जो चल रहा था उस पे एक फ़ैसला आ गया है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बीएड को लगभग बाहर होते ये दिख रहा है। अगर इस वैकेंसी से बीएड बाहर होता है तो जाहिर सी बात है इसमें जो है कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे तो कम ही जाएगी। ठीक है। साथ ही साथ जो बीटीसी वाले कैंडिडेट हैं भी, उनमें भी जो है आप जानते हैं कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स को भी मौका दिया गया था। तो अपीयरिंग वालों में भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं आपके जो है क्वालिफ़ाई कर पाए होंगे या फिर उनका कहीं न कहीं फिर से दिक्कत हो जाएगा। और सीटेट अपीयरिंग में बात किया जाए, हाँ, सीटेट अपीयरिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिकली कि सीटेट अपीयरिंग वाले कैंडिडेट में भी कई आप जानते हैं जैसा कि सीटेट का पेपर आपका इस बार अच्छा खासा आया था, मतलब हार्ड ही आया था कहा जाए। तो जिन्होंने अगर उसकी तैयारी अच्छे से नहीं की होगी तो वो जो है उसमें भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ एक मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया बनाया गया है आयोग के द्वारा कि 40% एटलीस्ट आपको लाना है अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 40% का मतलब आपका 48 मार्क्स तो ये आपका लगभग बन गया। ठीक है। 120 में से 48 मार्क्स आपको मिनिमम लाना है अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर यूआर कैटेगरी से हैं, या फिर अगर आप अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी से हैं तो भी आपको 48 मार्क्स मिनिमम ले आना है। क्योंकि आप जानते हैं कि अदर स्टेट वाले की जो फाइट है वो केवल और केवल लगभग 13-13,500 सीटों में है और वो केवल और केवल यूआर कैंडिडेट के रूप में ही फाइट करेंगे। ठीक है। वहीं पे अगर बात किया जाए कि यूआर फीमेल की जो है वो 32% का क्राइटेरिया है, यानी कि 38.40 मार्क्स आपको ले आना है। उसके बाद BC2 BC यहाँ पे 2 फीमेल का यहाँ पे है, SC ST PWD इनका भी 32% का यहाँ पे क्राइटेरिया है। ठीक है। तो ये कुल मिला करके जो 40% का क्राइटेरिया है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस 40% क्राइटेरिया को ही फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, वो इसी के क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिला करके ये भी एक आपका जो है एक कहा जाए कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कुल मिलाकर के इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए और एक अनुमान लगाया जाए, ठीक है, तो एक सीट पे लगभग अगर इतने सीट को हम लेकर के चलते हैं तो एक सीट पे जो फ़ाइट है लगभग 25 कैंडिडेट्स में फ़ाइट है। अगर हम केवल और केवल अदर स्टेट को लिया लेते हैं, मतलब यूपी या फिर और अदर स्टेट्स को लेते हैं, तो ये फ़ाइट बढ़ कर के दुगनी के ऊपर ही जाएगी, उससे कम नहीं होगी। ठीक है। तो इसको अगर लेकर के एक कट ऑफ का एनालिसिस अगर हम करें, ठीक है, तो अच्छा दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा। देखिए कई सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग जगहों पे अपने मार्क्स शेयर कर रहे हैं और उनके मार्क्स वो कम ही बता रहे होंगे। ठीक है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा तो आप एक एनालिसिस पे पहुंच रहे होंगे कि भाई नहीं इतना ही आएगा, ऐसे ही आएगा, इतना ही कट ऑफ जाएगा। अगर आप और भी अन्य एग्ज़ाम्स को देखे होंगे, दिए होंगे, ठीक है, तो आपने एक मतलब एक अपना अनुमान लगाया होगा कि भाई जो जिसका जो है नंबर अच्छा खासा बनता है वो अपना जो है शांत बैठा रहता है। ठीक। वो बच्चे कहीं कमेंट ही नहीं करते हैं। वो जो कैंडिडेट होते हैं जिनका ठीक ठाक नंबर आता है वो कमेंट वगैरह चाहे वो कहीं बताते ही नहीं हैं। उनको पता रहता है कि भाई हमको सेलेक्ट होना है, वो अपना बैठे रहते हैं। ठीक है। वो अपने मार्क्स नहीं बताते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक अभी हाल ही में आप जानते हैं कि प्रक्रिया चल रहा है एनटीपीसी वाला। ठीक है। उसमें जैसा कि कट ऑफ लोगों ने बताया था कि बहुत कम जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, कई सारे लोगों ने अलग अलग प्रेडिक्शन किया था यूट्यूब के माध्यम से और अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से, लेकिन जो कट ऑफ गया वो एकदम ही सबको चौंकाने वाला था। ठीक है। तो उसी टाइप से इस सब में सारी वैकेंसीज़ में लगभग होता है और बिहार के वैकेंसीज़ में तो ये होना ही होना है।
ठीक है। तो अगर सब चीज़ों को भी ले करके देखा जाए तो जो हमें लगता है आपकी कट ऑफ, अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके नंबर, अगर आप 60 नंबर से ऊपर अगर आपके बन रहे हैं, ठीक है, 60 नंबर से ऊपर बन रहे हैं, तो आप इसमें जो है अपना एक उम्मीद आप मान सकते हैं कि आपके जो है इस बार में मतलब लगभग आपका सिलेक्शन होने का उम्मीद लगता है, ठीक है। कम से कम 60 नंबर आपको होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो एक मैं आपको यहाँ पे आंकड़ा दे दे रहा हूँ, 60 नंबर है ये, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो इसमें आप 2-3 नंबर और कम कर सकते हैं या फिर कर सकती हैं, और आपका जो है लगभग आप मान के चलिए, मैं अगर एक बात बोलूँ तो 58 नंबर तक आप इसको मान के अपना चलिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यूआर कैंडिडेट की, ठीक है, अगर आप देखिए 60 से ऊपर अगर आपका आ रहा है, 70-80 आ रहा है तो बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। कई सारे लोग 70-80 वाले भी कमेंट बताए हैं, तो बहुत अच्छा है 70-80 अगर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 60 तक आपका आ रहा है, 60 प्लस अगर है, मतलब 60 से 62 के बीच में अगर है, 60 से 65 के बीच में, तो आप इसमें अपना सिलेक्शन मान सकते हैं, ठीक है। ये यूआर मेल का मैंने बताया, ठीक। इसी हिसाब से जैसा कि आप जानते हैं कि अगर जो कैटेगरी वाइज होंगे जो लोग, ओबीसी हो गए या फिर ईडब्ल्यूएस हो गए, ईबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, इन लोग का तो कट ऑफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें अंतर रहेगा, ये मतलब आपके जनरल से और ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों से बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा आपको जो है चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी आपके अदर स्टेट वाले हैं वो आपके आपके यूआर की ही तरह ट्रीट होंगे, तो उनका कट ऑफ जाहिर सी बात है कि हाई जाएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ हमें लग रहा है। इसी हिसाब से अगर आप ओबीसी वगैरह की बात करें तो इसमें कट ऑफ आपकी कम जानी है, ठीक है। इनका अगर 55 मार्क्स भी है तो आप सिलेक्शन आप अपनी मान सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर एससी एसटी वगैरह वालों की बात करें तो इनका क्राइटेरिया भी कम है, तो ये 52 से मतलब 50 से 52 नंबर पर भी अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। अगर आपका 50 से 52 नंबर के बीच में आपका अगर नंबर बन रहा है, ठीक है, तो आप अपने सिलेक्शन को मान सकते हैं। इसी हिसाब से महिलाएं भी इसमें 1-2 नंबर कम या फिर ज़्यादा, ठीक है, मतलब 1-2 नंबर कम ही आएगा, ज़्यादा तो नहीं होना है, ठीक है। तो महिलाओं की भी अगर देखा जाए तो लगभग आप 52-53 अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, अदर स्टेट्स मतलब अदर स्टेट से नहीं बिलोंग करते तभी आप ओबीसी होंगी वहाँ की, ठीक है। साथ ही साथ एससी एसटी की बात किया जाए तो इसमें भी काफ़ी कम फीमेल वाला देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर आप 48-50 इतना भी नंबर पा रही हैं तो आपका लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों चूँकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ज़्यादा थी, इसको भी नहीं नकारा जा सकता है, और साथ ही साथ एप्लीकेशन भी अच्छे खासे हुए हैं आपके जो जनरल कैटेगरी अदर स्टेट्स वाले को मिला दिया जाए तो। और एक और जो सबसे मेन क्राइटेरिया फंस जाता है वो है आपका बीएड और बीटीसी वाला, तो वो तीनों ही क्राइटेरिया को अगर मिला करके देखा जाए तो एक ये जो है कट ऑफ हमें जो प्रिडिक्शन होता है वो ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आपको इससे अगर कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं उसको आप ज़रूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने जो प्रिडिक्शन कर दिया वही सबसे ज़्यादा हो गया या फिर सबसे सटीक हो गया। आप हालांकि मेरे मानने में इतना सटीक लगभग लगता है मुझे, परंतु अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप अपने कमेंट में मतलब आप बता सकते हैं अपने मार्क्स वगैरह, फिर से हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर से हम नए कट ऑफ के साथ आएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों अभी तक का मतलब जो हमारा प्रेडिक्शन है वो इतने कट ऑफ का हमारा लग रहा है, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।